अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अ, अली बाबा पे कैसे आरएफ क्यों सेंड करते हैं और उसकी क्या वजह है और ये तरीका हम क्यों यूज करते हैं। ये बेसिकली हम उस वक्त यूज करते हैं कि जब हम पूरी मार्केट में कोई भी चीज फ्लोट करना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें आरएफ क्यों सेंड करते हैं। जैसे ये मेरे पास अब पूरी अहमद इसकी अली बाबा की पूरी मुकम्मल सामने सामने मार्केट ओपन है। अब मैं अगर चाहूंगा तो मैं अपने यहाँ की अपने प्रोडक्ट का नाम सर्च करूंगा। नाम सर्च करने से फिर मैं बाद में सप्लायर ढूंढूंगा, एक ऐसे एक एक को करके मैं चेक करूंगा। और कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ अच्छे सप्लायर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो अली बाबा शौक रहता है, पर उसके लिए ना हमें काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। इसलिए हम आरएफ क्यू सेंड करते हैं ताकि वो पूरी मार्केट में फ्लोट हो जाता है। पूरी मार्केट में फ्लोट होने की वजह से जितने भी बेस्ट होते हैं सप्लायर या मैन्युफैक्चरर, वो हमारे साथ कांटेक्ट कर लेते हैं। इसमें ये नहीं है कि हमें बस के बेस्ट सप्लायर ही हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। इसमें ये भी ऐड होता है कि कभी कभी स्कैमर्स ट्रेडर्स वो भी हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। तो उनका बात का वो बात है कि जब वो आपको रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, वो आपको मैसेजेस आपसे कांटेक्ट वगैरह करेंगे, आपने उनको कैसे वेरीफाइड करना है वो बात की बात है। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि आरएफ क्यू आप सेंड क्यों करते हैं और हम क्यों इसे ज्यादा अहमियत देते हैं बानिस्बत दूसरा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी हम अच्छा सप्लायर या मैन्युफैक्चरर ढूंढ तो लेते हैं, जब हम उससे बात करते हैं वो हमारे बजट के हिसाब से नहीं होता, उसका बजट बहुत हाई होता है, या वो जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें नहीं बना के देता। बाद में बहुत से इश्यूज वगैरह पैदा हो जाते हैं। इसलिए हम इसका यूज करते हैं आरएफ क्यू का। इसमें हम अपनी मुकम्मल डिटेल वगैरह मुकम्मल उसमें इंटर करके जो चीज़ हमें चाहिए इम्पोर्टेंट वो हम सारी बता देते हैं। उसके बाद फिर वो हमें बता देते हैं कि हाँ हम इतने में आपका काम करके देंगे। वो सारा उसके लिए हम आरएफ क्यू सेंड करते हैं। आरएफ क्यू को सेंड करने के लिए सबसे पहले आपने अली बाबा की वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ये मेरे सामने ओपन है और इस पे आपने लॉगिन हो जाना। लॉगिन के बगैर आप आर एफ क्यू सेंड नहीं कर सकते। अगर आप लॉगिन होंगे तो ही आर एफ क्यू सेंड होगा। आर एफ क्यू सेंड यहाँ जैसे ही आप इस बंदे पे क्लिक करेंगे इसके आइकन पे, और यहाँ नीचे आप देखेंगे कि सबमिट आर एफ क्यू, एक यहाँ मैनेज आर एफ क्यू आ रहा है, एक सबमिट आर एफ क्यू आ रहा है। अगर आप सबमिट पे वाले पे क्लिक करते हैं तो वो फिर आप मार्केट में उसको अपने आरएफक्यू को सबमिट करवाएंगे। अगर आप मैनेज पे क्लिक करते हैं, इसका ये मतलब है कि आपने कोई ओल्ड अगर आरएफक्यू सेंड किया था वो रिजेक्ट हो गया, या उसमें कुछ मिस्टेक है, या आपने उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए हम इस अब मैनेज आरएफक्यू का को यूज करते हैं। और सबसे पहले आप यहाँ से अपनी शिफ्ट टू चेंज कर लें कि आपने किस भी मार्केट में उसको शिफ्ट करवाना है। यहाँ बहुत सी होंगी, आपके आपके कंट्री के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ आप जिस भी कंट्री में शिफ्ट करवाना चाहते हैं वहाँ करवा लें। अभी मैं फिलहाल amazon.com पे काम कर रहा हूँ यूएसए पे, इसलिए मैंने यहाँ यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ से सेव करूंगा। ऑटोमेटिकली वो मार्केट चेंज हो जाएगी, जैसे आपके सामने ये भी चेंज होगी। अब मैं यहाँ पे इस आइकन पे दोबारा आ जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं सबमिट आर एफ क्यू सेंड कर दूंगा। जैसे ही आर एफ क्यू सेंड करता हूँ, यहाँ वो सबसे पहले मुझसे पूछता है कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है। जैसे अमेजोन पे मैंने ये वाला प्रोडक्ट अब देखा हुआ है, ये कि मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट अच्छा है। अब मैं इसका ढूंढना चाहता हूँ सप्लायर वगैरह या मैन्युफैक्चर, तो मैं इसी का नाम यहाँ सर्च कर दूंगा। ये देखें यहाँ है वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे वो आपको नीचे सजेशन भी दे देगा, हाँ कि आपका कौन से वाला प्रोडक्ट है। ये देखिए जैसे आप मेरा मैंने ये समझ लें ये मेरा प्रोडक्ट है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये मेरे प्रोडक्ट का नाम होगा।
अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप किसके लिए आपका ये नहीं आएगा, आपका यहाँ और भी डिफरेंट आ सकता है। आपका ये दो ऑप्शन ये वाले हर कैटेगरी के हिसाब से ही चेंज होते रहते हैं, ये और ये वाले। ये अगर आप इस यहाँ किसी और प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे वो उसके हिसाब से ही आपको दिखाएगा। जैसे अब मैंने यहाँ चेंजिंग की है, वो उसने वो ऑप्शन यहाँ से खत्म कर दिए। ये आपके प्रोडक्ट पे होता है कि उसमें कौन कौन सी एशिया इनको आरएफक्यू के लिए चाहिए, तो वो फिर यहाँ शो कराते हैं। अब मुझे जैसे वुड के लिए चाहिए तो मैं वुड पे सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ मुझे चाहिए वाटर प्रूफ चाहिए तो मैं वो यहाँ से वाटर प्रूफ पे क्लिक कर लूंगा। यहाँ मैंने अपना बजट बताना है कि मेरा बजट कितना है। और मेनली हम आपके पास जितना बजट हो आप उसके साथ जाते हैं। मैं यहाँ से मेरा भी इतना ही बजट है तो मैं इसके साथ जाता हूँ। अगर आपकी मार्केट चेंज वगैरह तो आप यहाँ उस मार्केट के हिसाब से अपनी करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि ये डॉलर में है या किस में है, या ये बजट उसी करेंसी में होगा जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट की होगी। यहाँ पे आपने उसको बता देना है कि आप इसके कितने पीसेज चाहते हैं। यहाँ पे आपने उसकी क्वांटिटी लिख देनी है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है कि आपको पैक चाहिए, पीसेज चाहिए, या जिसमें भी चाहिए। अब मुझे यहाँ पे पैक्स चाहिए क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में ज्यादातर पैक्स यूज होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पैक ही लिखूंगा। अब मुझे चाहिए 10 पैक, या आपको जितने भी चाहिए होंगे आप वहाँ लिख सकते हैं। मैं चले यहाँ 100 पैक कर देता हूँ। यहाँ आपने बताना होता है कि आपने इनसे कौन सी शिपिंग प्लान, कौन सी शिपिंग करवानी है, FOB करवानी है, एक्सवर्ड वर्क करवाना है, या इसमें बहुत सी हैं। आप इस पे रिसर्च वगैरह कर सकते हैं कि हाँ इस हर एक का अलग अलग क्या इशू, क्या इसका फुल फॉर्म है और इसका क्या बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस है। मैं अब यहाँ पे अभी फिलहाल FOB करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ FOB सेलेक्ट कर लिया। यहाँ आपने उसका अपना डिटेल्स वगैरह सेंड करनी है। यहाँ ऐसा समझ लें कि यहाँ आपने अपना मैसेज टाइप करना है। मेरे पास पहले से ही मैसेज पड़ा हुआ है, मैंने पहले ही टाइप करके रखा हुआ है, तो वो मैं यहाँ से उठा लूंगा। जैसे अब ये मेरा ये है, समझे, ये मैंने अब पूरा सिलेक्ट किया हुआ है। ये मेरा डियर मैन्युफैक्चर माय नेम इज यासर इकबाल। आपने यहाँ अपने हिसाब से अपने डिटेल यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपका हो। ये हर एक की टेम्पलेट अपनी अलग होती है, आप खुद भी लिख सकते हैं, आपके पास लिखी हुई भी पड़ी हो सकती है। अब मैं अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी चेक करूंगा क्योंकि यहाँ मैंने अपने अपनी कंपनी के बारे में बताया हुआ है कि हम इसमें स्पेसिफिकेशन, इसमें हम काम करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स में, इसमें हम स्पेसिफिकेशन कुछ चीजें चाहते हैं, तो यहाँ वो प्रोडक्ट का हम कैटेगरी बताएंगे कि हाँ इसमें हम एक्सपर्ट हैं, इस हमारी कंपनी इस इन चीजों में एक्सपर्ट है बनाने में। तो मैं यहाँ से वो कैटेगरी देख लूंगा कि कौन सी वाली है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मेरी कैटेगरी शो वगैरह नहीं हो रही कि मैं किस कैटेगरी में। तो आप यहाँ इस अब ये आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि ये मेनली गार्डन वगैरह में आता होगा या जिस भी चीज में यूज होता है, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको समझे यहाँ कैटेगरी शो नहीं होती, आप इस तरह का कोई सेम प्रोडक्ट देख लें जो इससे मिलता जुलता हो या इस जैसा ही हो, तो उसकी कैटेगरी वहाँ जो शो हो रही होगी वो ही इसकी भी कैटेगरी होगी। अब मैं यहाँ से कुछ इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट या जैसे ये भी मेरे मेरे प्रोडक्ट्स के साथ मिलते जुलते हैं, अब मैं अपनी कैटेगरी देखने के लिए इनका चेक कर लेता हूँ कि इनकी कौन सी वाली कैटेगरी है। ये देखें इनकी ये वाली गार्डन वाली कैटेगरी है। यहाँ से मैं उठा के कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आपने यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है, ये आप पे है कि आपने यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ मैं अपने प्रोडक्ट का बता देता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट क्या है। ये मेरा जैसे अब मैंने यहाँ कीवर्ड में ये लिखा था, प्रोडक्ट कीवर्ड में ये ही मैं यहाँ भी लिखूंगा। ये आपका सेम नहीं हो सकता, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ।
कि ये जो मैं यहाँ डिटेल फिल कर रहा हूँ ये आपकी डिफरेंट होगी, मेरी डिफरेंट होगी। ये आपने मुकम्मल अपने लिए लिखना है। ये अब मेरे पास लिखा पड़ा हुआ था, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आप दोबारा लिखता, तो इसलिए मैंने उससे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की पिक्चर उठा कर लगा ले, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जैसे ये मेरी प्रोडक्ट है, ये इसकी ये पिक्चर का ये यूज होता है कि कभी कभी मैन्युफैक्चर पिक्चर से देख के भी हिसाब लगा लेते हैं कि हाँ हम इसे डिजाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और आप इसका चेक कर लें कि पिक्चर का ये होता है कि ये 10 MB से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता, 10 MB से कम कम की ये एक्सेप्ट कर लेता है। वो PDF हो सकती है, TXT हो सकती है, डॉक हो सकती है, जो भी जिस भी एफ XL भी हो सकती है। और अगर आपका यहाँ कंपनी है तो अपनी कंपनी का नाम लिख लें, यहाँ अपनी बिजनेस टाइप लिख ले कि आपका कौन सा वाला बिजनेस है। यहाँ पे आप अपनी बिजनेस ईमेल लिख लें। जैसे अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते तो इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेनली हमने वो डिटेल फिल करनी होती है जिसके साथ इस तरह का स्टार का आइकन बना होता है। अगर किसी के साथ ये स्टार वाला आइकन नहीं आ रहा, जैसे इसके साथ नहीं आ रहा, बिजनेस टाइप के साथ नहीं आ रहा, बिजनेस ईमेल के साथ नहीं आ रहा, BAT के साथ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हम इसे फिल करें ना फिल करें ये कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ भी आप ये भी बोलेंगे कि यहाँ पे भी नहीं आ रहा था, तो आप अगर इसको फिल नहीं भी करते तो इसका कोई नहीं है। ये देखें यहाँ उन्होंने लिखा होगा ऑप्शनल। ये हर प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, कुछ ऑप्शन जिसमें वो डिफरेंट दे देता है। अगर आप इसके अली बाबा के सब्सक्राइबर हैं, आपके पास गोल्डन है, उनका आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो अब फिर आप यहाँ मोर डिटेल पे भी ये आगे ये भी ऑप्शनल है। पर अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन वगैरह है तो यहाँ पे आप अगर जो भी डिटेल फिल कर देंगे, फिर मैन्युफैक्चरर और जो भी सप्लायर है वो इस डिटेल के हिसाब से ही आपके साथ कांटेक्ट करेगा। अगर उसकी ये नहीं है तो वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं करेगा। अभी मेरे पास जैसा कि गोल्डन या मेरे पास अपडेट नहीं है, क्योंकि ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, ये दूसरा। अगर मेन अकाउंट होता तो मैं भी उस पे होनी थी, इस पे नहीं है, तो अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ये ऑप्शनल है, ये भी डिटेल। तो यहाँ से आप सबमिट कर दें अपना RFQ। यहाँ जैसे ही सबमिट हो जाता है देखें सबमिट सक्सेसफुली, यहाँ पे शो हो जाता है। इसी तरह हम RFQ सेंड करते हैं, ये अब पूरी मार्केट में शो सेंड हो जाएगा। जैसे ही इसके पूरे सप्लायर पूरी मार्केट में चला गया, जैसे ही ये लोगों तक पहुंचेगा फिर मुझे मैसेजेस आने लग पड़ेंगे। यहाँ पे मेरे मैसेजेस वगैरह शो हो जाएंगे, जहाँ मैसेज वाला आइकन आएगा तो उसमें मैं सब उनके रिप्लाई वगैरह दूंगा। जो अच्छे हैं मैं उनसे बात वगैरह करके अपनी कोटेशन के हिसाब से मैं उनसे चीजें बनवाऊंगा या ले लूंगा। यहाँ तक आपका अगर कोई भी सवाल हो RFQ के हवाले से या फिर कुछ और टॉपिक किसी और टॉपिक के रिलेटेड आपका सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।